ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 5 एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, हम लोगों ने इस पर बहुत सारा डिस्कस किया है। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, एसिड और बेस को पहचानेंगे कैसे, बहुत सारे एसिड का हम लोगों ने लिस्ट बनाया, उसका प्रैक्टिकली टेस्टिंग भी किया और भी बहुत सारे काम हम लोगों ने किया था। ठीक है, आज हम एक प्रोसीजर समझते हैं कि देखिए, जब एसिड को, है ना, एसिड को अगर हम रिएक्शन करा दें बेस से, किस चीज से, बेस से, तो ये बनेगा साल्ट एंड वाटर। क्या बनेगा? वाटर। ये दो चीज बनेंगे। आपको पता है एसिड और बेस ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो जब कोई भी चीज रिएक्शन करेगा एसिड बेस के साथ तो साल्ट एंड वाटर बनाएगा। ये जो प्रोसेस होगा इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। क्या लिखेंगे डेफिनेशन? द प्रोसेस बाय विच acid reacted with base, ठीक है, and form salt and water। ठीक है, अगर कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है और साल्ट एंड वाटर बनाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अब ये जो चीज बना ये न्यूट्रल बना। क्या बना? ये न्यूट्रल चीजें बना। इसका एक एग्जांपल ले लीजिए। एक हम लोग एसिड ले लेते हैं, एक बेस ले लेते हैं। जैसे एसिड हमने ले लिया HCl और बेस हमने ले लिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों को जब मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा? देखिए, ये बनेगा NaCl सोडियम क्लोराइड बनेगा और प्लस जो है वाटर बनेगा। क्या बनेगा? वाटर बनेगा, यानी H2O बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया न्यूट्रलाइजेशन का। न्यूट्रलाइजेशन देखिए, साइंस में जितने भी टॉपिक पढ़ते हैं आप सिर्फ इसलिए नहीं पढ़िए कि मुझे एग्जाम पास करना है। साइंस में जो भी टॉपिक है आपके इन फ्यूचर काम आने वाला है। ठीक है, तो इस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का हमारे डेली लाइफ में बहुत बड़ा यूज है। ठीक है, हमारे डेली लाइफ में बहुत बड़ा यूज है। ठीक है, यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, इन आवर डेली लाइफ, ठीक है, हमारे डेली लाइफ में अब न्यूट्रलाइजेशन का कहां यूज है जरा इसको समझिए। देखिए, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी अगर यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर जरूरत से ज्यादा इंक्रीज कर जाए तो गैस बनना शुरू हो जाता है। गैस बनना शुरू हो जाता है। तो अब जो है गैस बनना जब शुरू हो जाता है तो हमको क्या देना है बताइए? एसिड है तो हमको क्या देना होगा? एंटी एसिड देना होगा, यानी कि हमको बेस देना होगा, तब जाके इससे कंट्रोल होंगे। तो यहां पे एक दवा दी जाती है जिसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या नाम है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखिए, हम लोग ऐसे इनो के नाम से जानते हैं, डाइजीन के नाम से जानते हैं। ये सब एक मेडिसिन है जो लेते हैं 6 सेकंड में राहत। कौन? ये ना कहता है। देखिए, यही है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये हमारे डेली लाइफ का एग्जांपल हुआ। ये क्या करता है कि जो एसिडिक मीडियम है, हाई एसिडिक मीडियम आ गया तो तुरंत उसको बेस जो है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और बनाएगा क्या? वाटर एंड साल्ट। अब जब वाटर एंड साल्ट बना लिया तो ये तो मेरे लिए हार्मफुल नहीं है, वो तो बॉडी में यूजफुल है। तो ये चीज ध्यान दिया जाता है। ये हमारे डेली लाइफ में एकदम सटीक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल आप देख लीजिए, अगर किसी को बिढ़नी कभी काटा है, एंड स्टिंग बिल्कुल काटा होगा।
अगर बिढ़नी काटता है तो घर में मम्मी हो दादी हो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे बिढ़नी के बॉडी में क्या होता है, तो फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। ये फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने की सबसे बड़ी कोशिश होती है। और यहाँ पर आप देखिएगा कि ऐसे चीजें वहां पे लगाए जाएंगे जो बेस होंगे, भले ही वो जानते हो या नहीं जानते हो, वो बेस वहां पे यूज करते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो वहां पे क्या क्या यूज करते हैं बेस के रूप में, है ना। आप बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं, है ना। वैसे ओल वगैरह का पत्ता भी यूज किए जाते हैं, ओल लीफ, क्योंकि उसमें बेस होता है और न्यूट्रलाइज हो गया। तो हमारे डेली लाइफ में ये भी सबसे बड़ा ये सब बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तीसरा आप देख लीजिए सॉइल ट्रीटमेंट के लिए, सॉइल ट्रीटमेंट। ठीक है, आपको पता है कि जब इंडस्ट्री से कोई ना कोई चीज निकलेंगे, कोई ना कोई केमिकल निकलेंगे, तो या तो वो बेस होगा नहीं तो एसिडिक होगा, दोनों में से कोई ना कोई तो होगा। तो जब वो कोई ना कोई बेसिक होगा फिर भी सॉइल में जाएंगे तो वो हार्मफुल होगा, और एसिडिक होगा फिर भी सॉइल में जाएंगे तो हार्मफुल होंगे। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए अगर एसिड इंडस्ट्री से निकला है तो उसमें हम बेस मिला देंगे, है ना, बेस मिलाएंगे। और अगर बेस निकला है इंडस्ट्री से तो उसमें हम एसिड मिलाएंगे, तब जाके ये जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो हम समझ लेंगे कि सॉइल हमारा ट्रीटमेंट हो गया। उसमें जो बीमारी है वो पीएच वैल्यू जो अप डाउन हो गया है वो हमारा सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक और एग्जांपल, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट, ये दोनों अप्रॉक्स सेम ही आता है। जब सॉइल की ट्रीटमेंट करेंगे, जब उसकी चेकिंग होगी तो उसके पीएच वैल्यू हमको जरूरत से ज्यादा अगर दिखा, इसी तरीके से वेस्ट वाटर जो इंडस्ट्री से निकलते हैं ये भी कहानी है, तो ये भी हमको दोनों अनबैलेंस में दिखता है। तो इस दोनों के ट्रीटमेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ता है कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हम कैसे कराएंगे जिसके कारण वो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमारा जो है ये सब फिट हो जाएंगे। तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूजेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन आवर डेली लाइफ, तो ये 2-4 नाम आप याद रखिएगा, इंडाइजेशन याद रखिएगा, एंड टेस्टिंग याद रखिएगा, सॉइल ट्रीटमेंट याद रखिएगा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट याद रखिएगा। ठीक है, इतने पॉइंट आप याद रखेंगे, बुक्स भी आप रीड करोगे तो वहां ये बात आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर, अब हम लोग इसको मिटा के अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए, मिटा दूं, ओके। अब मैंने कहा कि एसिड की रिएक्शन होगी किसके साथ, तो बेस के साथ। ठीक है, और बेस के साथ होगी तो बनेगा क्या, साल्ट एंड वाटर बनेंगे। ठीक है, साल्ट एंड वाटर बनेंगे। तो क्या किसी भी तरह का एसिड और किसी भी तरह का बेस के साथ हम रिएक्शन करा देंगे, नहीं। अगर हम स्ट्रॉन्ग, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड बेस हम लोग पढ़े हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, बेस का रिएक्शन कराएंगे तो ये जो साल्ट बनाएगा ये न्यूट्रल साल्ट बनाएगा। कैसा बनाएगा साल्ट, ये न्यूट्रल साल्ट बनाएगा। ठीक है, न्यूट्रल साल्ट बनाएगा। लेकिन इसी जगह पे हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं, लेकिन वीक बेस ले लेते हैं। क्या लेते हैं, वीक बेस लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये क्या बनाएगा, ठीक है, ये बनाएगा एसिडिक साल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, एसिडिक साल्ट बनाएगा। क्लियर, एसिडिक साल्ट बनाएगा। अब देखो जो स्ट्रॉन्ग होगा वो अपना पावर दिखाएगा, इसलिए एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक साल्ट बनाएगा। तीसरा आप देख लीजिए कि स्ट्रॉन्ग आप बेस ले लिया, स्ट्रॉन्ग आपने बेस ले लिया, ठीक है, और वीक एसिड ले लिया। क्या ले लिया, वीक एसिड ले लिया, एसिड आपने वीक ले लिया। क्या बनाएगा बताइए, स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस, तो ये साल्ट कैसा बनाएगा, बेसिक साल्ट बनाएगा। कैसा बनाएगा, बेसिक साल्ट बनाएगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल साल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, एसिडिक साल्ट, और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड,
क्या होगा, बेसिक साल्ट। तो इस तरीके से ये ध्यान रखिएगा कि जो एसिडिक होगा, हाई एसिड अगर हम यूज करेंगे तो हमारा जो हाई होगा वही चीज तो बना रहा है। हाँ, कहिएगा कि वीक एसिड और वीक बेस अगर ले लेंगे तो फिर भी न्यूट्रल साल्ट बनाएगा। ठीक है, वीक एसिड वीक बेस अगर ले लेंगे फिर भी न्यूट्रल साल्ट बनाएगा। क्लियर। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं, इसको मिटा दूं। अब अगला पॉइंट एक और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अगर जो साल्ट है फिर अलग अलग चीजों से बने होंगे तो उसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे। इसको मिटा दे। ओके, आप इस सब को नोट करेंगे। आज हम लोग को एसिड बेस चैप्टर को फिनिश करना है, इसको आप देख लेंगे और एक बार बुक रीड करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे भी बहुत काम आएगा। ठीक है, अगर कोई साल्ट HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना है, द साल्ट ऑफ, क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना है तो वो क्या कहलाएगा, आर कॉल्ड क्लोराइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्लोराइड। इसको आप नोट करेंगे सेम टू सेम। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कोई साल्ट बनेगा तो वो क्लोराइड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, क्लोराइड कहलाएंगे। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, या एग्जांपल हम बाद में ले लेते हैं इसको। ठीक है, पहले आप इसको नोट करिए, ठीक है, आप साथ में लेके चलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अगर कोई साल्ट बनेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लोराइड कहेंगे। तो कैसे बनेगा, एसिड अगर मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने लिया तो यहाँ पे कोई ना कोई बेस लेना होगा। तो चलिए हम एक बेस ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो बनेगा तो ये क्या कहलाएगा, NaCl। क्या कहलाएगा, NaCl प्लस H2O, क्योंकि पता है आपको वाटर और साल्ट बनेगा ही बनेगा। तो ये जो साल्ट कहलाएगा ये सोडियम क्लोराइड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सोडियम क्लोराइड कहलाएंगे। ठीक है, तो जब भी कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना है तो ये क्या कहलाएंगे, क्लोराइड कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरह से दूसरा एग्जांपल ले लीजिए कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जगह पर सल्फ्यूरिक एसिड से अगर बना हो, ठीक है, जैसे द साल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा बताइए, आर कॉल्ड, ठीक है, इसको हम लोग सल्फेट कहेंगे। क्या कहेंगे, सल्फेट कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग सल्फेट कहेंगे। ठीक है, जैसे इसमें आप एग्जांपल ले लीजिए, क्योंकि यहां हमको सल्फ्यूरिक एसिड है तो हम यहां क्या ले लेंगे, H2SO4 ले लेंगे, और बेस हमको लेना होगा तो बेस में हम क्या ले लेंगे, NaOH ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बहुत अच्छा एग्जांपल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ले लिए, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए। बनाया क्या, ये बनाएगा Na2SO4 प्लस H2O। क्या कहलाएगा ये, सोडियम सल्फेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सोडियम सल्फेट कहलाएगा। ठीक है, तो यही सोडियम सल्फेट हमारा होगा। अगर सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है तो क्या कहलाएगा, सल्फेट कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना है तो क्लोराइड कहलाएगा। ये एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया। अगर सल्फ्यूरिक एसिड से बना है तो ये सल्फेट कहलाएगा, Na2SO4। ये हमारा बेसिक साल्ट, ये साल्ट हो गया। ठीक है, ये साल्ट हो गया। तीसरा देख लीजिए, अगर नाइट्रिक एसिड से बनेगा तो क्या कहलाएगा, बोलिए, नाइट्रेट कहलाएगा। ठीक है, तीसरा देख लीजिए, द साल्ट, नोट करते जाएंगे आप लोग सेम टू सेम, द साल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड कॉल्ड नाइट्रेट। क्या कहलाएगा, नाइट्रेट। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। ठीक है, HNO3। तो HNO3 के साथ चलिए क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, या सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 बार ले लिए। चलिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब ले लिए तो क्या बनाएगा, पोटेशियम, क्या बनाएगा ये, पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा। फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, KNO3 प्लस H2O। क्या कहेंगे इसको,
पोटेशियम पोटेशियम नाइट्रेट क्या कहलाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट कहलाएगा। तो ध्यान रखना है कि नाइट्रिक एसिड से बना हुआ जो हमारा साल्ट होगा वो हमारा नाइट्रेट कहलाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़ी गौर से जैसे जैसे मैं बता रहा हूं कुछ चीज अभी याद करने हैं, इसको करिए, फिर हम लोग डिस्कस आगे करते जाएंगे। ठीक है, कुछ और ले लेते हैं आगे। इसको मिटा दूं? ओके, आप इसको नोट कर लीजिए। एक और पॉइंट ले लेते हैं एग्जांपल। ओके, अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे द साल्ट ऑफ, ठीक है, द साल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड। इसका ले लें, कार्बोनिक एसिड क्या कहलाएगा? कार्बोनिक एसिड से जब लेंगे तो कॉल्ड कार्बोनेट, आर कॉल्ड कार्बोनेट। अगर कार्बोनिक एसिड से बना हुआ होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? कार्बोनेट कहेंगे। ठीक है, एग्जांपल ले लीजिए कार्बोनिक एसिड का H2CO3, इसके साथ हमको रिएक्शन क्या करना है? चूंकि एसिड है तो इसके साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे। कार्बोनिक एसिड के साथ जो रिएक्शन होगा वो हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा लेते हैं। चलिए NaOH के साथ करा लीजिए, क्या बनाएगा? बोलिए क्या बनाएगा? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड के साथ अगर बनाएंगे हम लोग तो कार्बोनिक एसिड के साथ हम लोग को सोडियम क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। ओके, Na2CO3, ठीक है, प्लस H2। ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट हमारा बन गया। अच्छा, सोडियम क्लोराइड में हमने 2 नहीं लगाया और यहां पे हमने 2 लगाया, इसके पीछे क्या रीजन है? फिर हम लोग इसके नेक्स्ट डिस्कस होगी। ठीक है, तो यही हमारा क्या है? सोडियम कार्बोनेट हो गया, कार्बोनिक एसिड के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, एक और देख लीजिए, एक और एग्जांपल इसका देख लीजिए, एसिटिक एसिड के साथ देख लीजिए। ठीक है, द साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड आर कॉल्ड, ठीक है, एसीटेट। क्या कहलाएगा? एसीटेट कहलाएगा। तो एसिटिक एसिड का, ठीक है, एसिटिक एसिड के साथ अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर एसिटिक एसिड के साथ अगर जो साल्ट बनेगा वो हमारा हो जाएगा एसीटेट। जैसे सोडियम के साथ हम बनाएंगे तो सोडियम एसीटेट बन सकता है। इस तरीके से बहुत सारे हमारे साल्ट बनेंगे, इसको आप देखेंगे। ठीक है, ये हमारा जो है, तो इस तरह से डिफरेंट ग्रुप हम लोगों ने देखा कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना है तो क्लोराइड बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड से बना है तो सल्फेट बनेंगे, एसिटिक एसिड से बना है तो एसीटेट बनेंगे, कार्बोनिक एसिड से बना है तो कार्बोनेट बनेंगे। इस तरह के साल्ट बनेंगे और ये एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा। अब इस चैप्टर को एक बार आप रीड करेंगे। इस चैप्टर में ऐसे कोई पॉइंट अभी नहीं बचे हैं जो आपको ना समझ में आया हो। अगर इसके बाद भी कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो हम लोग डिस्कस करेंगे। और फाइनली एसिड बेस एंड साल्ट का जो चैप्टर है हम लोग इस वीडियो में प्रॉपर पूरा चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर हम लोग नेक्स्ट आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। इसका फेयर करिए, फिर देखते हैं। कोई डाउट हो कमेंट्स में डालिए, व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, मेरा नंबर भी आपके पास है, आप उस पर सेंड करिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।